फोन नहीं उठा रहा। अरे मेरा बेबी, क्या हुआ? कैसी हैं अब आप मैम? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे घर वाले मुझे लेने आने वाले थे पर अब तक आए नहीं। मेरे हस्बैंड कोरहान कोरलुदा हमें लेने आने वाले थे पर काफी वक्त हो गया है, उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे तो इस बारे में नहीं पता है। मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। काफी अजीब बात है क्योंकि तासीन पापा भी उसे लेने गए थे लेकिन वो भी अब तक नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ रह गए। अब मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया मैं हो। डॉक्टर से पूछती हूँ, शायद वो इस बारे में जानते हो। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ मेरी बेबी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? सो रही है, सो रही है। पापा आ जाएंगे। हाँ, मेरे बच्चे कोरहान, मेरी पहली औलाद। जो भी हुआ, हमारी लड़ाइयां, हमारे बीच की टक्कर, कितनी बार दिल टूटे, मगर मैं तुम्हें बहुत चाहता था मेरे बच्चे। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें। आज तुम यहां हो, इस जगह, इस हालत में, बर्फ पर लिटा रखा है तुम्हें। ये देखकर मैं कैसे जीऊंगा? आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सुहान को भी बचाऊंगा और उस रजा के लिए मौत बन जाऊंगा। ताहसिन, मेरी बान, ये जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। आज सबसे मुश्किल हालात में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ है। मुझे माफ कर देना मेरी बात, मुझे माफ कर देना। आज अपने बेटे को खोकर समझ में आया कि जिंदगी में इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। सारी फुटेजेस चेक कर ली गई, पर वो आखिर यहाँ पर आ कैसे पाया? दरअसल कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर तो आप कह रहे हैं कि वो आदमी आपको दिखा भी नहीं? कहां गए सारे सबूत? कहां गई सारी पुलिस? आपने कहा था इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? आप और मैं यहाँ सबूत ढूंढते रह गए और वो पता नहीं कहां से आया और सुहान को ले गया। क्या करूं अब मैं? बैठ के तालियां बजाऊं? अब क्या? ये बताइए, किसी ने तो उसे देखा होगा ना? आपने हर जगह जाकर पूछताछ की है? किसी से पता चला आपको? सीजर, मैं समझ रहा हूं, पर गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी प्रॉब्लम है।
मैं तुमसे वादा करता हूं, उस आदमी को मैं पकड़ कर ही रहूंगा। अब चाहूं तो अपनी इज्जत दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन अब वो बचकर नहीं जाएगा। कोरहान कोलुदा को आज सुबह उनकी बहन सुहान आलम दारुगलू के घर में रिजा चिरपिची नाम के शख्स ने गोली मार दी। आप सब रुक जाइए, ये क्या सही वक्त नहीं बताएंगे है। क्या हुआ था? चलिए पीछे हटिए। आखिर आप लोग कैसे इंसान हैं, जरा सा तो सोचिए। हम यहाँ पर पहले ही इतने परेशान हैं और आप हमारी प्रॉब्लम्स का फायदा उठाने आ गए हैं। शर्म आनी चाहिए। कैसे बेहुदा लोग हैं, बेवकूफ कहीं। आखिर लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं? ऊपर वाले से तो डरो, घर के आगे भीड़ लगा कर रखिए। मिस्टर सीजर प्लीज, आप बाहर मत जाइए। मिस्टर सीजर प्लीज। सीजर, मिस्टर सीजर, मिस्टर सीजर, मिस्टर सीजर, क्या बताएंगे? मिस्टर सीजर, सब यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें जानना है क्या हुआ था। आज का दिन बहुत ही बुरा रहा है। हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। उनकी आत्मा को शांति मिले। हमने अपने एक बहुत ही करीबी को खोया है। एक ऐसा आदमी जिसे सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा कोरलुदाग चाहता था और बहुत मानता था। बुरा हुआ। डिनर तैयार है। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी नहीं चाहोगी। ठीक है, मैं थोड़ा पागल जरूर हूं, पर अगर मैं चालाक ना होता तो आज तुम यहां पर मेरे सामने ना होती। तुम्हारी गलती बस यह है कि तुमने सीजर से प्यार किया। मैं तो बस उसकी सजा हूं। कुछ समझ आया? मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझे चाहो, हाँ, पर तुम्हें मेरी आदत डालनी होगी। वक्त के साथ आदत पड़ जाएगी। वैसे भी अब तुम्हें मेरे सिवा किसी और की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने ये सुहान? क्या किया तुमने ये? हाँ, सुहान, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी शर्ट पहन कर आया था और मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा, मगर आखिर ये क्यों किया तुमने? और मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तहसीन, ये दवा खा लो, तुम्हें इससे बेहतर लगेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। लगता है मैं इसी सब के काबिल था मेहरबान। सच कह रहा हूं। वो रिजा ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे मुझसे बदला लेना था। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने खुद ही उस आदमी को बढ़ावा दिया। गलती हुई है, जानता हूं मैं। मैं अब ये नहीं सह सकता मेहरबान। मैं अब ये सब नहीं सह सकता।
खुद को संभालो ताहसिन। तुम्हें अपनी अपनी बेटी के लिए खुद को संभालना होगा। एक बार अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। सुहान, मेरी मेरी बच्ची। वो उसे कुछ करेगा तो नहीं? हा? ऐसे वक्त में बुरा नहीं सोचते। वो जरूर मिल जाएगी। सीजर सुहान को हर हालत में ढूंढ कर ही रहेगा। तुम परेशान मत हो। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। जानकारी देने के लिए शुक्रिया सर। सीजर, कहाँ जा रहे हो तुम? सुहान को ढूंढने के लिए। मैं भी साथ चलता हूँ। बेहतर होगा तुम गाड़ी ना चलाओ, मैं चलाता हूँ। आ जाओ। सीजर, बैठो। मॉम, कुरहान की आत्मा की शांति के लिए बना रही हूँ। तुम जरा मदद कर दो। हेलो। हाँ शिरीन, चाय दे मैडम। आखिरकार किसी का तो फोन लगा और बात हो पाई। ऐसा हुआ क्या है कि कोर्लुदाग में किसी का फोन नहीं मिल रहा है? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कोरहान वहाँ है क्या? उसने कहा था वो मुझे और बेबी को लेने आएगा हॉस्पिटल से। बेबी कब हुआ? कैसा है वो? क्या कोरहान ने अब तक किसी को नहीं बताया? हमें बेटी हुई है। बहुत अच्छी खबर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिरीन, तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, वो बस खुशी की वजह से। ना कोरहान फोन उठा रहा है, ना सुहान, और ना ही तासीन पापा। कहाँ गए सब? वैसे आप इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं? कोर्लुदाग हॉस्पिटल। ठीक है, हम बस अभी आते हैं। हम अभी आते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है? नहीं नहीं, हम अभी आते वक्त उन्हें भी बता देंगे कि हम आपके पास हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम बस अभी आते हैं। इसकी आवाज को क्या हुआ? चलो, कम से कम किसी से तो बात हो पाई। सुहान को कुछ हो तो नहीं गया ना? आज किधर वो पापा वाले? कुरहान जी भर के अपने बच्चे से भी नहीं मिला। हमें चाहिदे को इस बारे में बताना होगा। उनसे छुपाना सही नहीं है। मगर ये बात हम फोन पर नहीं बता सकते, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि हम वहाँ आ रहे हैं। अच्छा, सब चलते हैं जल्दी। चलो चलो। आज हमने अपने एक बहुत ही करीबी को खोया है। एक ऐसा आदमी जिसे सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा कोर्लुदाग चाहता था और बहुत मानता था। बुरा हुआ। कुरहान कोर्लुदाग को रेजा चिरपिची ने ही मारा है। उसने बहुत ही बेरहमी से ये कत्ल किया है और उस घटिया इंसान ने मेरी बीवी को भी किडनैप किया है। मैं आज इस शहर के हर इंसान को इत्तला करना चाहूंगा कि रेजा चिरपिची एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो एक कातिल है। वो कब क्या करेगा इसका जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे इस वक्त आप सभी की मदद चाहिए, प्लीज। सीसा कहाँ? अगर किसी ने भी उसको कहीं भी देखा है या किसी को कुछ भी पता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन मुझे या फिर पुलिस को इत्तला कीजिए। मुझे आपकी मदद चाहिए।
अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मेरा वादा है कि आप सबको इनाम जरूर मिलेगा। डरिएगा नहीं, क्योंकि आपके सिर्फ एक सच से, आपकी मदद से मुझे मेरी बीवी वापस मिल सकती है। आपका सिर्फ एक फोन किसी की जान बचा सकता है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और हाँ, अगर तुम मुझे सुन रही हो, सुहान, सीसा, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो डरो मत। मैं जल्दी ही वहां तुम्हारे पास आने वाला हूं। तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा सुहान। सीसा, सुनाई दिया क्या? तुम्हारे पति ने मेरे बारे में क्या कहा? तुम पकड़े जाओगे। वो यहाँ आ रहा है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सीजा मुझे ले जाएगा। और उसके बाद एक और चीज भी होगी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से छुटकारा मिलेगा। तुम हमारी जिंदगी से दूर चले जाओगे। मैं तुम्हारा हौसला तोड़ना नहीं चाहता, मगर एक भी सुराग नहीं छोड़ा है मैंने, और जल्दी हम यहां से चले भी जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। ग्रेट। सीजर, इस सब से कुछ नहीं होगा। वो ऐसे नहीं मिलने वाला। घर चलकर पुलिस के फोन का इंतजार करते हैं। देखो, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। जरा गाड़ी रोकिएगा प्लीज। रिफात भाई, गाड़ी रोकिए प्लीज। कोलुदाग सही था। ये सब मेरी गलती थी। जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बर्बाद हो गया सब कुछ। इस सब की वजह सिर्फ मैं हूं रिफत भाई। रिहान? शिरीन? क्या हो गया? बताइए मुझे। देखो, कुछ तो हुआ है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जाहिद है बेटा, संभालो खुद को। अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या हुआ है? कुरहान को कुछ हुआ क्या? कुरहान को कुछ हुआ है? अब मैं समझी। वो मुझे बोल के गया था कि वो मुझे लेने आएगा, पर अभी तक क्यों नहीं आया? यही वजह होगी। कहाँ है वो? क्या हुआ है शिरीन? कहाँ है वो? रिजा ने मिस्टर कोरहान को गोली मार दी।
चाहिए उसको संभालिए, उसको संभालिए चाहिए। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? संभालो। चाहिए चाहिए चाहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। रोना तो हो चुका है, ऐसा मत करो। सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत। करती हूँ कोरान, मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं डरूंगी। इस जगह से बाहर निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुरहान, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा।
कोरहान जवाब दो। कोरहान मैं क्या कहूँगी तुम्हारी बेटी नूरान से? कोरहान मुझे माफ कर दो। कोरहान मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कोरहान। हाँ बोलिए। मिस्टर एलम दारगलू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने आपको टेलीविजन पर देखा था। आपकी वाइफ के किडनैपर के बारे में बताना था। आप जानती है कि वो कहाँ है? नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप ये जानना चाहेंगे कि आपकी वाइफ को आपके घर से कैसे किडनैप किया गया था। ठीक है, आप कहाँ है बताइए, मैं आता हूँ। अपने घर पे, पर आप यहाँ मत आइए, हो सकता है कोई देख ले। ठीक है, फिर जहाँ भी आना है मुझे बताइए, मैं फौरन वहाँ पहुँचता हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? आपने बोला था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो छुप कर आ गया। किसी ने पीछा तो नहीं किया ना? नहीं भाई, कोई भी नहीं था। गुड। तुम जब तक मेरे साथ हो मैं पासपोर्ट और शिप फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है? प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा सुनो ना भाई, मैं गाड़ी का मीटर चालू कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर ओनर देखता ना तो शाम को किटकिट करता है। ठीक है, कर लो। पैसे के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज। मैं क्या करूं? हेल्प मी। ठीक है, तुम 2 मिनट इंतजार करो, मैं बस अभी आया। आखिर तुमने शांत रहने का फैसला कर ही लिया है। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी? मैं बेवकूफ नहीं हूं जो यहां किसी अजनबी को बुलाऊंगा। इसलिए फालतू में मेहनत करना बंद करो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। रसीम भाई मेरे मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने ही मुझे बताया था। उन्होंने बताया कि कोलुदाग में किसी को उनकी गाड़ी की डिक्की में छिपा कर ले जाना है और मुझे बस बैठना होगा। पैसों के लिए मैंने उनकी बात मान ली। और वैसे ये रासन करता क्या है? टैक्सी ड्राइवर है क्या? हाँ, वो आजकल तो यही करते हैं। उसके अलावा वो ज़ब्सिक्यू की तरफ भी जाते रहते हैं। मुझे लगता है ये काम उन्हें वहीं मिला। उसकी टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें?
नहीं, मगर उनकी गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वो जगह जानती हूँ। ठीक है। सुनिए, बचाइए मुझे, मेरी मदद करिए। कुछ पता चला क्या? वो कल से यहाँ नहीं आया है, शायद किसी प्राइवेट काम से गया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब वो इस वक्त रिजा के साथ ही है। उसकी गाड़ी का नंबर मिल गया है, वो भी मिल जाएगा। मेरी मदद करिए, बचाइए मुझे। इधर देखिए, मैं यहाँ हूँ। मुझे मदद चाहिए, प्लीज इस तरफ देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा गया कि तुमने फोन कर दिया। सारा काम हो गया है, अब बस मुझे वापस जाकर उस लड़की को उठाना है। क्या हुआ? 2 मिनट के लिए क्या गया? तुमने तो बच्चे की तरह मुंह बना लिया। ये जितने पैसे दिखाएगा मुझसे ले लेना। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त का फोन था, पुलिस टैक्सी स्टैंड गई थी और मेरे बारे में पूछ रही थी। क्यों ढूंढ रहे हैं तुम्हें? वो तो बताया नहीं, पर मेरे दोस्त ने बताया मेरे को कि उस लड़की का पति भी पुलिस वालों के साथ था। ये बताओ, उस लड़की ने कहीं मुंह तो नहीं खोल दिया? वरना सीजर को कैसे पता चला? अब ये मेरे को कैसे पता होगा, मगर उस सीजर ने भी इतना बड़ा इनाम देने का वादा किया है कि कोई भी मान जाएगा। हो सकता है कि उस लड़की ने मुंह खोल दिया हो। सिर्फ पैसे के लिए? पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए, जैसे दुनिया में कुछ और है ही नहीं। अरे लेकिन भाई, इसमें मैं क्या करूं? मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? क्या करूं मैं अगर उन लोग ने मेरे को पकड़ लिया तो? हाँ ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल चलो यहाँ से। एक मिनट सर। हाँ क्या हुआ? सर, हमारी फोर्स उस टैक्सी को ढूंढ रही है। मैंने पूरी फोर्स तैनात कर दी है। ओके, देखो सीजर, वो पुलिस कमिश्नर मेरे साथ है। उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को उस टैक्सी का नंबर दे दिया है। अगर हमें वो टैक्सी मिल जाएगी तो सुहान भी मिल जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। ऊपर वाले से मनाओ कि वो लड़की सच कह रही हो। तुमने टीवी पर इनाम देने की बात की थी, तो शायद इसीलिए वो ये सब कर रही हो। अब तक ऐसे बहुत से फोन आ चुके हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि वो लड़की ऐसा नहीं कर रही है। मुझे उस पर भरोसा है, वरना उसे जापचिक्यू के बारे में कैसे पता हो सकता है? ठीक है, मैं बस ये कह रहा था कि इसमें रिस्क है, ये जानकर भी तुम खतरा ले रहे तो हो। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं क्या? मैंने भी यही सोचा था कि आखिर उस आदमी ने रिजा की मदद की क्यों? पैसों के लिए ना? तो मैं भी वही करूंगा। मैं उसके पार्टनर्स को उससे ज्यादा पैसे देने की बात करूंगा। हो सकता है कि इससे वो उसके खिलाफ हो जाए, और अगर एक बार सुहान का पता चल गया ना, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सुनिए सर। क्या हुआ? उस टैक्सी का पता चल गया है, पर मैंने कहा है कि जब तक मैं वहां ना पहुंचूं कोई कुछ नहीं करेगा। उस रिजा के पास हथियार हो सकते हैं। ओके ठीक है। सीजर, उस टैक्सी का पता चल गया है। अच्छा, रिजा उस गाड़ी में है क्या? हाँ है, मगर कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसके पास हथियार हो। वो छोड़िए, मैं अभी आता हूँ। सुनो सीजर। देखिए सर, मैं यहाँ पर इंतजार नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं?
चाहिए। अब मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है मैं बच गई। क्या हुआ? किसने रोका उन्हें? मैं भी बस अभी आया हूँ सीजर। क्या हुआ? वो लोग कार छोड़कर चले गए? हाँ सर, वो भाग गए। भाई अब आप उन लोग यहाँ क्यों आए? मेरा इंतजार करना। और रोकता क्यों नहीं है? आखिर कैसे लोग हैं? कोई भी मदद नहीं कर सकता क्या? हर इंसान मतलब ये क्या होगा इस देश का? मेरी मदद करिए। मुझे जबरदस्ती यहाँ किडनैप करके लाया गया है। प्लीज मेरी मदद करिए। वो यहाँ का दरवाजा बंद करके गया है। उसके आने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे बचा लीजिए। बेटा, दरवाजा तो बंद है। जो भी था वो ताला लगा कर गया है। मुझे नहीं लगता मैं तोड़ पाऊंगा। अगर आपके पास फोन है तो क्या मैं उसे कॉल कर सकती हूँ? प्लीज मुझे कॉल करना। क्या पता तुम्हारे पति ने इसे बंद किया हो। मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता। मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे किडनैप किया गया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो कभी भी आता होगा, यही मौका है। प्लीज बस मुझे एक बार फोन करने दीजिए, प्लीज। और मुझे ढूंढने वाले को इनाम मिलने वाला है। जल्दी करिए। रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। मेरी मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, प्लीज।
क्या हुआ? पता चला कहाँ है सुहान? लगता है वो यहाँ आ रहे हैं। शायद मैं बच जाऊंगी। शुक्रिया अंकल। मेरा फोन वहीं रखा था, पर बैलेंस कम है तो जल्दी बात करना। ठीक है।